ग्राम पंचायतों का गठन किस उपबंध में सम्मिलित है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 ग या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सम्मिलित है अनुच्छेद 243 ख में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पंचायती राज की संरचना है ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, त्रिस्तरीय या ये सभी। तो क्या संरचना है? ये है त्रिस्तरीय। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है, प्रधान होता है, प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? तो ये होता है अध्यक्ष। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ग्राम पंचायत में गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या होती है 1/3 सदस्य, 1/2, 1/4 या इनमें से कोई नहीं। कितनी होती है? ये होती है 1/3 सदस्य। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है। कितना है? 20%, 25%, 33% या 21%। तो कितना है? यह है 33%। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, जिला पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष। कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 72वें संविधान संशोधन से या 81वें संविधान संशोधन या 70वें संविधान या 73वें संविधान संशोधन से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये दिया गया था आपका 73वें संविधान संशोधन से। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में पंचायत समिति सदस्यों की संख्या होती है 9, 11, 13 या 15। कितनी होती है? तो ये होती है 15। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला देखते हैं। अगला है 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन नगर निगमों की स्थापना की गई। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई है ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया 1909, 1919, 1907 या इनमें से कोई नहीं। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, नगर निगम का अध्यक्ष होता है प्रधान, महापौर या मेयर, खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है महापौर या मेयर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होता है प्रधान, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख या महापौर। ये होता है आपका ब्लॉक प्रमुख। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 के लिए या 10 वर्ष के लिए। तो ये चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। हम विकल्प पी के साथ चले जाएंगे। अगला, मतदान करने की न्यूनतम आयु निर्धारित है 18 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष। तो ये है 18 वर्ष। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ।
पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है? ग्राम, ब्लॉक, शहर या जिला? तो ये है ग्राम स्तर पे। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मेयर? तो ये होता है मेयर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे लाल बहादुर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एकात्मक, 2 दलीय, बहुदलीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये है बहुदलीय। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, भारतीय लोकतंत्र में समग्र चुनौती क्या है? कूटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? सांप्रदायिकता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।